हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृषु में। आज की वीडियो जो है ना वो है हमारे मॉर्निंग रूटीन की, लड्डू गोपाल जी के। और यहाँ पर सुबह में अगर आप मेरा रूटीन फुल डे का देखना चाहते हैं तो हमारा एक अलग से चैनल है जिस पे व्लॉग्स वगैरह आते हैं, आप उस पर विज़िट कीजिए। अवी एंड मम्मा के नाम से है वो चैनल। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे इस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो आपको कान्हा जी की सेवा से रिलेटेड, कान्हा जी के श्रृंगार से रिलेटेड या कुछ भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन या जन्माष्टमी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, इनकी सेवा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, तो जितनी भी मुझे पता है या जैसा भी मैं श्रृंगार इनका रोज़ाना करती हूँ, जो भी मेरे पास कान्हा जी की सेवा है, वो सब आपके साथ इस चैनल पर यानी कि जो कि लाइफ विद कृषु चैनल है इस पर शेयर करती हूँ। बाकी चीज़ें जो है आपको मेरा रूटीन कैसा रहता है, क्योंकि सभी पूछते हैं कि आप वर्किंग हो तो आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हो, बच्चा भी है, तो वो मेरा जो होल डे रूटीन है, रूटीन ब्लॉग्स आपको उस चैनल पर मिलेंगे। तो यही था दोस्तों, यहाँ पर कर रही थी मैं कान्हा जी का और राधा रानी का श्रृंगार। तो अभी वैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो हल्का फुल्का श्रृंगार ही करेंगे, बहुत हैवी श्रृंगार नहीं करेंगे। स्नान वगैरह जो है वो सभी का मैंने यहाँ पर करा दिया था और अब बस सभी को रेडी कर रही थी। इससे सुबह का जो रूटीन है वो मैंने चैनल पर डाल दिया है। ज़रूर से उस चैनल पर जाकर वीडियोस विज़िट कीजिए यदि आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं तो, क्योंकि वो चैनल ब्लॉगिंग का है तो सिर्फ ब्लॉग्स आते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो पूजा का रूटीन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर ना आज राधा रानी की जो हेयर स्टाइल है वो ओपन हेयर्स नहीं रखूँगी। जो ओपन हेयर्स में पोनी वाली हेयर स्टाइल है उसी का मैंने बन बना दिया है। और यहाँ पर ना एक कंगन था जिसका एक पैर मुझसे कहीं खो गया, तो उस कंगन को मैंने एज अ हेयर बैंड यूज़ किया है, मतलब वो ओपन हो जाता था कंगन जो है। तो इस तरह से देखिए आप भी कर सकते हैं राधा रानी की हेयर स्टाइल। और ये सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बाकी हो सकता है मुझसे भी अच्छे ट्रिक्स, मुझसे भी अच्छे सेवा श्रृंगार करते हों भक्तजन, बट जो भी छोटा मोटा मैं करती हूँ मैंने शेयर किया है। देखिए हमारी प्यारी सी लाडली और लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कन्हैया। यहाँ पर मंदिर की ना डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी पहले ही, फिर बाद में मैंने कराया था इनका स्नान। तो जो इनके नीचे देखिए वो गद्दा है वो अच्छे से मैंने क्लीन करके सारा कुछ बिछा दिया था और पूरा मंदिर अंदर से कपड़े से क्लीन किया। और उसके बाद सभी को स्नान कराकर फिर मैंने उन्हें विराजित किया मंदिर में। तो यहाँ पर जो कान्हा हैं बड़े वाले, बस उन्हें भी अब इनका भी श्रृंगार कर रही हूँ। स्नान इनका भी हो चुका है और ज़्यादा हैवी श्रृंगार मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम खुद भी गर्मियाँ इतनी है ना कि ज़्यादा हैवी कपड़े पहन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे सफोकेशन सा होने लगता है। तो वही मेरा भी यही होता है कि दोपहर में किचन के पास ही है मंदिर, तो जितनी बार नज़र जाती है ना फिर उन्हें भी देखकर लगता है कि नहीं बहुत गर्मी लग रही होगी। और मुझे खुद भी बहुत सफोकेशन होता है अगर गर्मी में इस तरह से कपड़े पहना दो हैवी, बच्चों को भी। तो बस मेरी वही थिंकिंग है, तो मैंने बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े पहनाए। कृषु को तो मैं एकदम रिलैक्स जोन में रखती हूँ। देखिए इस तरह से ना फ्रॉक्स जो हैं समर्स में वो मिल जाती हैं, तो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है जब कृषु की सेवा आई थी ना तभी मैंने ली थी ये ड्रेसेस, और तभी शायद फरवरी में, हाँ 10 फरवरी को कृषु का बर्थडे है तो तब हमने मनाया था। और उसके बाद शायद मार्च में या फरवरी एंड में ही मैंने वो ड्रेसेस मंगवाई थी, फ्लिपकार्ट से ली थी वो। कई भक्त ना जो मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि दी आप कृषु के ड्रेसेस कहाँ से लेते हो। तो देखिए आप लोग वीडियोज़ नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वीडियोस वॉच कीजिए। चैनल पर आप कहोगे तो मैं एक प्लेलिस्ट में एक ऐड कर दूंगी सिर्फ कृषु से रिलेटेड ही वीडियोस, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। कृषु को गीले कपड़े से ना मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, रोज़ रोज़ मैं इनका स्नान नहीं कराती हूँ, तो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इन्हें पोंछ दिया। अब इनकी पोशाक वगैरह जो है सारी वो चेंज करेंगे। और देखिए आज भी कृषु के फेस पर जो चमक है वो इतनी है ना कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। तो मुझसे सब पूछते हैं कमेंट करके, कई भक्त पूछते हैं कि दी आपके कृषु का रंग जो है वो फेड नहीं होता या इनको कुछ हुआ तो नहीं, हमने इनका श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं। तो देखिए आप बहुत अच्छे से उनकी केयर कीजिए, कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा अगर आपके अच्छे से आप अच्छे भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप बस अपने मन में ये रखिए और अच्छे भाव से उनकी सेवा पूजा कीजिए, कुछ भी नहीं होता है। और मुझे कलर वगैरह जाना ये सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल में, सच बताऊं तो। और आपके भाव अच्छे होने चाहिए और सुंदर तो हमारे कान्हा हमेशा से ही है, तो बस उनकी सेवा पूजा कीजिए। और यहाँ पर देखिए कृषु का जो श्रृंगार है, हल्का फुल्का श्रृंगार मैंने किया है। बस इनकी जो गादी है यहाँ पर रखी हुई वो क्लीन कर दी थी मैंने, तो कुशन्स वगैरह इनके हाथ के नीचे रख दिए थे। ये छोटे छोटे कुशन्स ना मम्मी ने मुझे दिए थे बनाकर, ये हैंडमेड हैं स्पेशली कृषु के लिए और कान्हा जी के लिए। मैं लेकर आई थी 4 कुशन्स घर से, तो मम्मी ने ये बनाए थे। और बस कृषु को यहाँ पे विराजित कर दिया। अब इसके बाद सभी का जो स्नान है वो हो चुका था। मंदिर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया था। संडे को ही ना ये डीप क्लीनिंग जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे को ही अच्छे से हो पाती है मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो बस यहाँ पर कृषु जहाँ विराजित है वहाँ नीचे ना रैक्स हैं और उसमें मैं थोड़े से कपड़े रखती होंगी युगल सरकार जी के और कृषु के कुछ अंडर गारमेंट्स जो हैं। तो बस मैं वही सब सेट कर रही थी। कृषु की बांसुरी ढूंढ रही थी एक, तो जो उसमें कृषु की बांसुरी जो है उसमें ना उनके एक मोर जो बना हुआ उसमें स्टोन निकल गया था, तो मुझे वही बहुत दुख हो रहा था कि स्टोन जो है वो चला गया इसका। तो बस यहाँ पर देखिए सभी का श्रृंगार हो गया। और आज आपको मिलवाती हूँ मेरे सबसे छोटे कान्हा जी से, जिनसे जो सेवा है मैंने इनकी स्टार्ट की। मैंने जाना कि कान्हा जी को इस तरह से स्नान श्रृंगार कराया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो ये छोटे से कान्हा जी मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे और ये सबसे छोटे कान्हा जी हैं। मुझे लग रहा है 0 साइज़ से भी छोटे से कान्हा जी हैं। आप इनके आइज़ ईयर्स भी अच्छे से नहीं देख पाते होंगे। तो मैं आज स्नान करा रही थी, सोचा आप सभी से शेयर करूं। आरती वगैरह क्लीन करी, जल वगैरह जो है वो चेंज किया, तुलसी पत्र इसमें डाल दिया था। तुलसी पत्र संडे को नहीं तोड़ते हैं, तो जैसे एकादशी होती है तब भी नहीं तोड़ते, तो उस अकॉर्डिंग ना आप 2-3 दिन पहले ही पत्र उनके एकत्रित करके रख सकते हैं। मंजरी जब आ जाती है तुलसी पौधे पर तो उसे ज़रूर निकालिए। ये सब चीज़ें तो हम भक्तजन जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को वॉच कर रहे हैं, अभी न्यू वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए है। और बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। आप अपना प्रेम देंगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस पसंद आती जाएंगी चैनल पर। और इतनी सारी, मुझे लगता है शायद मोर देन 800-900 वीडियोस हो गई होंगी, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है, बट हाँ काफ़ी वीडियोस हो गई हैं चैनल पर। आप लोग जाइए वॉच कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट मैं भी पता है कभी कभी क्या करती हूँ, अपनी ही वीडियोस, जैसे समर्स में कृषु को कहीं लेकर गए या फिर कुछ भी कृषु के साथ हम वृंदावन गए, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल करके ना मैं टीवी पर लगाकर वो व्लॉग्स देखती हूँ कि कृषु का श्रृंगार मैंने पहले कैसे किया था, क्या ड्रेस थी, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी अपनी एल्बम्स वगैरह निकाल कर देखते हैं ना चाइल्डहुड की, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही कृषु के साथ भी थोड़ी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं, लेकिन हमेशा ये तो साथ हैं ही, इतना तो पता ही है। और बस इसके बाद आरती वगैरह की तैयारी की, आरती करी थी, भोग लगाया था कान्हा जी को दूध का और कुछ ड्राई फ्रूट्स का। सुबह में यूजुअली संडे को पोहा ही बनता है, तो जिसमें प्याज डलता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्याज नहीं खाते हैं, जिन चीज़ पॉसिबल होता है मैं अवॉइड करती हूँ, बट हाँ जिसमें डलना है तो डलता भी है। तो सुबह में ना नॉर्मल जो है ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग यहाँ पर कान्हा जी को लगा दिया था। और देखिए कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनके नोज़ के पास से ना थोड़ा जो कलर है वो फेड होने लगा है। तो देखते हैं कभी वृंदावन जाना हुआ या फिर कहीं ऐसे जहाँ श्रृंगार वगैरह होता है इनका, तो लेकर जाऊंगी। बट मुझे कान्हा जी ऐसे ही प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। आपके भाव अच्छे हो ना, आपके मन में उनकी छवि जो है वो हो, तो बस फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो। और बस यहाँ पर देखिए हमारी प्यारी सी, आज मुझे राधा रानी जो है ना बहुत सुंदर लग रही हैं, प्यारी सी। और
बस यहाँ पर आरती वगैरह करी हमने और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। तो बस यही था सुबह का छोटा सा रूटीन, जो कि छोटा सा नहीं लेकिन हाँ इसमें टाइम तो लग ही गया था। आज मंदिर वगैरह क्लीनिंग करा था, डीप क्लीनिंग की थी एक्चुअली मंदिर की ना। तो गौ माता वगैरह सभी का मैंने स्नान करा दिया था। ये जो फ़ैन आप साइड से देख रहे हैं वो इन्हें मैं लगा देती हूँ दोपहर वगैरह में। और बस अब यहाँ पर कृषु के कपड़े और कान्हा जी के कपड़े सभी के वॉश कर दिए थे। और ये एक लैम्प है भी है और इसमें कपूर भी आप रख के ना जला सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, इससे कपूर की खुशबू पूरे घर पे फैल जाती है और ना काफ़ी अच्छा सा अरोमा क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं इसकी लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और ये परात जो है स्पेशली मैं कान्हा जी के लिए ही रखती हूँ। बस ऊपर आ गई थी, कपड़े वगैरह फैला दिए इनके यहाँ पर देखिए। और धूप इतनी है ना, बस आधा एक घंटे में सारे कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। सारे अंडरगारमेंट्स और हमारे छोटे से कन्हैया के कपड़े सब कुछ यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। अभी ना पीछे पीछे आ गया है देखिए। चलो चलो जोड़ दूँ, चलो नीचे चलो मैं जोड़ दूँगी। चलो अभी तो ब्रश कर लो बेटा, फिर ब्रेकफास्ट कर लेना ना, टाइम हो गया है। यस जल्दी बात है, फिर अपन चलेंगे घूमने। आपका हाउस नहीं दिखाओ, दिखाना आपका हाउस नहीं दिखाओगे? अच्छा। तो बस यहाँ पर इसकी मस्तियाँ जो है वो चलती रहती है। कपूर मैं यहाँ पे अभी लगा कर गई थी बट मैंने स्विच ऑन नहीं किया था, तो बस मैंने स्विच ऑन कर दिया है। और रात में ना आप इसे एज अ लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हरे कृष्ण।